हाय गाइस, हम बात करने जा रहे हैं मार्क्संस फार्मा की। हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट किया था कि सर एक मार्क्संस फार्मा पे एक एनालिसिस कीजिए। तो मैं ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से अगर आपको भी किसी अदर कंपनी के प्रति डाउट्स या क्वेश्चंस हैं, अगर एनालिसिस चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। मैं टीम के माध्यम से आप तक वो एनालिसिस कंप्लीटली पहुँचाऊँगा। तो मैंने की पॉइंट्स को लेकर बात की है, वो क्या की पॉइंट्स रहेंगे आप एक बार स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। इन पॉइंट्स पर मैं मेनली बात करने वाला हूँ। क्लियर? तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ऐसे ही आपको एनालिसिस कंटिन्यूअसली वीक में 2 कंपनीज के मिलते रहेंगे। अभी क्वार्टरली 3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अभी कंपनीज के अगर आपको Q3 के किसी भी कंपनी का अगर रिजल्ट्स का एनालिसिस चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए। हम उस कंपनी के प्रति पर्टिकुलर Q3 के रिजल्ट्स का एनालिसिस हम करेंगे। क्लियर? फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो अगर हम बात करें तो इस कंपनी की अगर हम बात करें तो जैसा आप सभी जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है एक फार्मा सेक्टर है। तो ये हेल्थ केयर कंपनी सेक्टर बिलोंग करती है, इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल्स की। और वेबसाइट इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.marksonspharma.com, आप ये ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट करें, जिससे आपको और भी कंपनी के डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको पता चल पाएंगी। इसके प्राइस की अगर बात करें तो अभी करंट प्राइस इसका 64 रुपीज का जो क्लोजिंग प्राइस हमने लिया हुआ है, जिस दिन ये स्टॉक 3.8% अप था। इसके बाद अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो 2621 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, बट इसकी परफॉर्मेंस देखकर बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। अभी हम आगे बात करते हैं और भी डिटेल्स में। जैसे पी रेशियो की अगर बात करें तो 24 रुपए के आसपास का इसका पी रेशियो होल्ड कर रही, मतलब आप समझ लीजिए स्मॉल कैप कंपनी और पी रेशियो इसका 24 रुपए के आसपास है। और अगर हम बात करें इसकी बुक वैल्यू की तो वो 18 रुपीज की बुक वैल्यू, मतलब एक फेयर वैल्यू पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। और कंपनी के पास में कैश जो अभी अवेलेबल है, इमरजेंसी फंड जो अवेलेबल है 105 करोड़ के आसपास का कैश अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें डेप्ट की तो ये ऑलमोस्ट 0 करोड़ डेप्ट कंपनी, मतलब इसके पास कोई कर्ज ही नहीं। जबकि फार्मा सेक्टर्स की कंपनीज पे कर्ज बहुत रहता है, क्योंकि R&D में कंपनी को एक्सपेंस करना होता है। बट इस कंपनी के पास में स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी के पास में कोई खास कर्ज मतलब ना के बराबर है। और प्रमोटर्स की बात करें तो 48% के इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है। EPS ठीक ठाक है, 2.67% के आसपास। सेल्स ग्रोथ जो रही अभी तक वो 38% की सेल्स ग्रोथ रही। और ROE की बात करें तो 17% की ROE कंपनी होल्ड कर रही है। और ROCE भी अच्छी है, 23% के आसपास की इसकी ROCE है। आप देख रहे हैं फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आगे हम और बात करते हैं कंपनी के बेसिक इंफॉर्मेशन की ओर। जैसे हम अभी बात करें पीयर कंपैरिजन की तो आप ये देख रहे हैं लेफ्ट हैंड में और भी कंपनीज हैं, ये अब जो मैंने ली है, जैसे डिविस लैब, ग्लैंड फार्मा, लुपिन, जुबिलिएंट फार्मो, ग्रैनुलस इंडिया, हाइकल और शिल्पा मेडिकेयर के साथ साथ मार्क्संस फार्मा कंपैरिजन आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आप पी रेशियो के हिसाब से देख सकते हैं कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस है मार्क्संस की। इसके साथ जुबिलेंट की अगर बात करें, ये भी 11 रुपए के आसपास का इसका भी पी रेशियो है। बट और भी चीजें आप देखिए, इसका 568 रुपए का जो मार्केट प्राइस चल रहा है, बट वहीं पर मार्क्संस फार्मा का भी 64 रुपीज का प्राइस चल रहा है। बहुत ही फेयर वैल्यू पे स्टॉक मिल रहा है। मैं इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट 4-5 रेटिंग देना चाहूंगा। मार्केट कैप की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये एक स्मॉल कैप है, 2619 करोड़, सबसे कम स्मॉल कैप कंपनी है। और इसके बाद अगर हम बात करें इधर ROCE की तो ROCE बहुत अच्छा जनरेट कर रही है, 38.90, मतलब 39% के आसपास का इसका ROCE है। और भी कंपनीज का आप ROCE चेक कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो होता है हर कंपनीज के लिए, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो मैंने जो ऑलरेडी बताया आपको, जैसे 0.04%, इट मींस ना के बराबर कंपनी के पास में कर्ज है, आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो अभी Q2 तक हमने जो रिजल्ट्स लिए हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले टर्म्स की अगर बात करें सेल्स की तो कंपनी के 248 करोड़ सेल्स लेकर आज 361 करोड़ लास्ट सितंबर क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस रही है। एक असेंडिंग ऑर्डर में आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें 36 करोड़ से आज 60 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है। क्लियर? कंपनी के एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो कंपनी को जो मटेरियल कॉस्ट में है वो 30 से 40% मटेरियल कॉस्ट में, 15 से 20% के आसपास कंपनी का जो एक्सपेंस हो रहा है वो एम्प्लॉय एक्सपेंस हो रहा है। और जो R&D में मेनली कंपनी जो एक्सपेंस कर रही है वो करीब 20 से 30% का एक्सपेंसेस R&D में कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कंपनी के लिए। इसी वजह से इसका OPM कंटिन्यूसली 15% से लेके आज की डेट में बीच में कुछ 29% तक गया है मार्च में, बट अभी 17% लास्ट क्वार्टर एंडेड में इसने परफॉर्मेंस जो दिया है, 17% का इसका OPM जनरेट हुआ है। क्लियर? इसके बाद में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 60 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, राइट। और इसके बाद में जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है 23% टैक्स काटने के बाद में वो 46 करोड़ का
रहा है। क्लियर। तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपका कोई डीमेट अकाउंट नहीं है या आप स्विच करना चाहते हैं किसी अदर कंपनी में, तो हमारे पास में 2 कंपनीज की पार्टनरशिप है, जैसे आप स्टॉक की बात करें और एलायंस ब्लू की। क्लियर। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फिलिंग द फॉर्म, तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप खुद सेल्फ से आप इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स को लेकर। तो ये मैंने जो चार्ट्स लिया ये वीकली चार्ट्स हैं और आप देख सकते हैं। पहले इस लो को हम देखते हैं। 23 मार्च 2020 का लो 9 रुपीज़ 85 पैसे पे ये स्टॉक ट्रेड किया करता था। मतलब लॉकडाउन की बात है। लॉकडाउन में हर कंपनीज ने अच्छा परफॉर्मेंस ही दिया है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। बट इस कंपनी की अगर बात करें तो ये 23 मार्च को 9 रुपए, लगभग 10 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और वहां से स्टॉक ने मूवमेंट देना शुरू किया और 14 जून, क्लियर, लगभग 1 साल के अंदर इसने हाई मारा 97 रुपीज 60 पैसे का। क्लियर। आप देख रहे हैं रिटर्न्स की बात करें तो ये 10 बैगर स्टॉक रहा है मार्क्संस फार्मा। 10 बैगर 9 रुपए से 97 रुपीज का इसने हाई मारा। आप चेकआउट कर सकते हैं 10 बैगर, राइट। बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 10 बैगर रिटर्न प्रोवाइड करते हो। ये एक ऐसा स्टॉक है उसमें से जो 10 बैगर ये रिटर्न्स प्रोवाइड किया। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की डेट में इसमें देखा जाए तो वो जून तक आपका 10 लाख रुपए बन चुका होता। लेकिन फिर भी इस स्टॉक ने एक करेक्शन लिया और आज की डेट में 63 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई खास इसने अभी भी करेक्शन नहीं लिया हुआ है, बट अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज है, अभी हम उसको चेकआउट करते हैं। बात करें यही वो चार्ट है, बट ये जो हमने चार्ट लिया ये डेली चार्ट लिया हुआ है। तो अभी ये स्टॉक क्या है, साइडवेज है। क्लियर। आप ये देख रहे हैं ये एक ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन है जो कि अभी ये ब्रेकआउट हो चुकी है। आप ये देख पा रहे हैं ये कैंडल है ब्रेकआउट। अगर आपको यहाँ से फ्रेश एंट्री लेनी है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं इस स्टॉक को बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इस स्टॉक ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दी है। आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, बट आपको माइंड में स्टॉप लॉस रखना होगा। वो अगर देखा जाए तो जो जेन्युइन स्टॉप लॉस बनेगा वो इस कैंडल के नीचे बनेगा। मतलब आप देख सकते हैं ये 53 के आसपास का इसका लो है, तो आप 52 के आसपास का एसएल मेंटेन कर सकते हैं आपका। और इसके बाद जो रिवॉर्ड्स रहेगा आप देख सकते हैं ये बिग मूव जो आपके सामने पड़ा हुआ है 96 जो प्रीवियस इसने हाई मारा। अगर इसके ऊपर स्टॉक मूव करता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक 130-150 के आसपास मूव करने वाला है। तो इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। क्लियर, राइट। और एट लास्ट थैंक यू सो मच। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अलग अलग, आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट कीजिए अगर आपको इसी प्रकार से किसी अदर कंपनी का एनालिसिस चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।